नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज स्टूडियो और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। पाकिस्तान वो मुल्क जिसने 75 सालों में वो कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत सोच नहीं सकती। कोई मुल्क जिसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुल्क जिसके आसपास पहुंचने का मादा तक नहीं रखता। ये वो पाकिस्तान है जो इस समय दुनिया के सबसे बेशकीमती देशों में सबसे ऊपर है। ये वो पाकिस्तान है जहां दुनिया भर में जिंदगी सबसे सस्ती और एक वक्त की रोटी सबसे महंगी है। ये वो पाकिस्तान है जहां देश की एक इंच जमीन कर्ज में डूबी हुई है। ये वो पाकिस्तान है जहां आतंकियों और उनके आकाओं के पास तो ऐशो आराम के सारे संसाधन मौजूद हैं, मगर जनता को एक वक्त के निवाले के लिए भी नसीब कुछ नहीं हो रहा। ये वो पाकिस्तान है जहां कर्ज और भुखमरी की मार ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अब पाकिस्तान के हुक्मरान आम लोगों की सांसें भी गिरवी रखने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो 75 सालों बाद बर्बादे पाकिस्तान की नई दास्तान लिखी जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। मैं अपने कपड़े बेच के भी जो है ना आवाम को रिलीफ दूंगा। इसने कब बेचे? दिखाया आवाम को कपड़े बेचते हुए? आवाम को कपड़े बेचते हुए दिखाया? समझ से बालातर है। जो मुलाजिम पेश है ना उनसे पूछें कैसे घर चल। गरीब आदमी है, रोटी पूरी नहीं होती, ऊपर से पेट्रोल क्या पूरा करेंगे? पूरा नहीं होता। 30,000 रुपये तनख्वाह में भी पूरा नहीं होता। जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत आज बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। देश में महंगाई की सुनामी आ चुकी है। आतंक परस्त मुल्क आज दाने दाने को मोहताज है। आसमान छूती महंगाई ने पाकिस्तानी जनता की कमर तोड़ दी है। अब पाकिस्तान की जनता पर महंगाई का बड़ा बम फूटा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर है। बढ़ती महंगाई और कर्ज में डूबा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे भीषण इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करने में पाकिस्तान की सरकार लाचार दिख रही है। डवाडोल होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाक हुक्मरानों के पास टैक्स बढ़ाने और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान की आवाम पहले आटे के लिए लाइन में लग रही थी और अब उन्हें पेट्रोल की लाइन में लगना पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा होगा, सब चीज महंगी होगी। बेचारे हम तो रुल गए ना, गरीब लोग। रिक्शे वाला भी ज्यादा पैसे लेगा, गाड़ी वाले भी सारे पैसे ज्यादा लेंगे। महंगाई से वैसे ही आवाम मर चुकी है। कंगाल पाकिस्तान का आटा पहले ही गीला हो चुका है। अब पेट्रोल पर भी पहरा लगाने की नौबत दिखाई दे रही है। देश के कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। फैसलाबाद और मेलसी में पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। पेट्रोल न मिलने से जनता खासी परेशान है। तो मैंने उनको कहा 550 का डाल दें। उन्होंने कहा जी 550 का नहीं डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम 250 का डाल देंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। 250 का पीछे से डलवा के आ रहा हूँ, 250 का यहाँ से डलवा रहा हूँ। जियो न्यूज के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के गुजरावाला के सिर्फ 20% पेट्रोल पंपों पर ही पेट्रोल बचा है। वहीं रहीम यार खान, बहावलपुर, सियालकोट और फैसलाबाद में भी पेट्रोल और डीजल की भारी कमी की खबरें हैं। का बहुत ज्यादा मसला बन गया है। पेट्रोल है तो लेकिन देते नहीं है, इसलिए कि रेट के लिए छूट दिया है कि रेट बढ़ जाए तो फिर दे देंगे। काफी मुश्किलात का आवाम को सामना है। इंतजामिया को चाहिए कि ये फुल फॉर एक्शन लेना चाहिए। कौन कौन से पेट्रोल पंप्स हैं जो यहाँ पे जो है वो पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, तो काइंडली उसका वो ये जाके उनको जो है ना या जुर्माना करे या उनको सील करें। जून 2022 में श्रीलंका में इसी तरह से पेट्रोल पंप पर लाइनें लगनी शुरू हुई और विद्रोह भड़क गया था। उसके बाद ही दुनिया को पता लगा कि ये देश पूरी तरह से कंगाल हो गया है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी श्रीलंका की तरह दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं।
कंगाली की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान में इस वक्त आटा, दाल, चावल, रसोई गैस तक की किल्लत है। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक रोज बोल रहे हैं कि उनका महंगाई पर अब कोई नियंत्रण नहीं। गरीब आदमी जो 1000 रुपया दिहाड़ी लेने वाले हैं वो किधर जाएंगे? गरीब आवाम 18,000 सैलरी गार्ड सर, इतनी महंगाई में बच्चों को देखें, क्या करें? 30,000 रुपया तनख्वाह में भी पूरा नहीं होता, और जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनका क्या हाल हो। पाकिस्तान में सब्जियों के दाम छोड़ी, राशन की कीमतों में भी ऐसा कोहराम कभी नहीं मचाया था कि बाजार जाने से डर लगने लगी। पिछले 3 महीने से आटे की कीमतों ने पाकिस्तानी जनता की जान ले रखी है। बहुत महंगाई हो गई है, हर बंदा परेशान है, तनख्वाहें कम है, आटा महंगा होता जा रहा है, ऑयल की कीमतें किधर पहुंच गई हैं, हर बंदा ही परेशान है। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो पूरे 4 साल महंगाई पर जमकर राजनीति हुई। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी ने इमरान खान सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। भ्रष्टाचार के बाद सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही था। पिछले साल सरकार बदल गई, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अब वही सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की जो कंगाली चल रही है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI जो एक ही हैं, और पाकिस्तान की लीडरशिप, जिनका हमेशा एक ही मकसद रहा है, आतंकवाद के जरिए हिंदुस्तान को बर्बाद करना। ये उनका एक मकसद रहा है और इसी मकसद में इनको दूसरे की बर्बाद की चिंता ज्यादा थी, लेकिन अपने देश को भूल गए और आज उन्हीं का देश में ये जो बुरे हाल हैं, इसकी जिम्मेदारी ये 3 मेजर संस्थाओं के ऊपर है। भयानक आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान से अब जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो अब डराने लगी है। अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की लुटिया डूब जाती है तो चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और दुनिया जानती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन का पाकिस्तान में अगर वर्चस्व बढ़ा तो ये भारत के लिए भी खतरा बनकर उभरेगा। देखिए, चाइना का जो CPEC प्रोजेक्ट है वो अनफॉर्चुनेटली POK से ही गुजर रहा है, और POK हिंदुस्तान की टेरिटरी है। और मैं जब मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट भारतीय सेना में था, मेरे को याद है तब पाकिस्तान चीन ने खूब मिलिट्री इंजीनियर्स भेजे थे और यहाँ काफी ब्रिजेस और रोड्स कंस्ट्रक्शन ये खासकर गिलगिट के इलाके में किया था। और आपको पता है ये CPEC का प्रोजेक्ट ग्वादर में खत्म हो रहा है। जिस प्रकार ये हालात चल रहे हैं, चाइना को अब पता है कि CPEC प्रोजेक्ट भी लास्ट नहीं करेगा। पिछले 12 महीने में 30 रुपए से ज्यादा दूध महंगा हो गया है। पनीर, मक्खन, घी तो लोगों ने छोड़ ही दिया है। पैसा जुटाने के लिए पाकिस्तान अपने दूतावास और एयरपोर्ट को बेच रहा है। सऊदी अरब और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान के हुक्मरान भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो रूस के सामने पेट्रोल डीजल को डिस्काउंटेड रेट पर देने की गुहार लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान से हर रोज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे लगता है कि जल्द ही पाकिस्तान की आवाम अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आएगी। लड़ाई भ्रष्ट और निकम्मे हुक्मरानों से, लड़ाई देश को बर्बादी की गत में ले जाने वाली आर्मी से, लड़ाई उन आतंकी आकाओं से जो पाकिस्तान को अपनी रियासत समझते हैं। लेकिन शायद ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान में जो भुखमरी छाई है उसका हश्र बेहद ही डरावना होने वाला है। दुनिया के देश पाकिस्तान की इन हालातों को देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मदद करने को कोई भी देश तैयार नहीं है, क्योंकि शायद सबको पता है कि पाकिस्तान को मदद करने का मतलब है आतंक के उस सांप को पालना जो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को भी डसने जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार पर शहर शहर शोर है, महंगाई पर हल्ला बोल है, जनता परेशान है और अल्लाह भरोसे पाकिस्तानी हुक्मरान है। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। पाकिस्तान आज दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है और पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद इसहाक डार जनता को तिलस्मे दुनिया का दर्शन करा रहे हैं।
ये मुल्क अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड PMLN और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब एज चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा रोल था, एक बहुत बड़े सूबे में जो आधा पाकिस्तान है। तो उस वक्त 3 साल में ये पाकिस्तान की इकोनॉमी एज टोटली टर्न्ड अराउंड। इन्फ्लेशन 2% फूड की, मैं आई वांट टू रिमाइंड यू, जनरल इन्फ्लेशन 4.6%, GDP ग्रोथ 6.1%, आपके हाईएस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट इन द साउथ एशिया, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड, और आपकी तरफ तमाम दुनिया के अदारे देख रहे थे और जापानीज जेटरों ने प्रिडिक्ट किया पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आएगी, दे विल हैव टू डिक्लेयर। सुन लिया आपने, मोहम्मद इसहाक डार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब ऑल इज वेल, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्ज GDP के लगभग बराबर होने वाला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास आज पुराने कर्ज की किस्त चुकाने को भी पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया भर में घूमकर देश के लिए नया कर्ज मांग रहे हैं। पाकिस्तान ने रुके हुए लोन प्रोग्राम को फिर शुरू करने के लिए नए टैक्सों के जरिए 200 अरब रुपए टैक्स वसूली के लिए 2 मसौदा अध्यादेश तैयार किए। पाकिस्तान ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण संबंधी मांगों को मंजूर करने के बाद उठाया है। साफ है कि एक लोन पाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया, क्योंकि वो दुनिया भर के देशों के सामने भीख के लिए तरस चुका था और उसके पास कोई चारा नहीं बचा। पाकिस्तान बिजली सब्सिडी बंद करने, निर्यात के लिए कच्चे माल पर बिक्री कर लगाने के साथ ही बिजली और गैस टैरिफ में बढ़ोतरी पर भी विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से इन नीतिगत उपायों को लागू करने का आश्वासन दिए जाने के बाद IMF टीम जल्द ही इस्लामाबाद पहुंच सकती है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो अभी इतनी खराब है, इसकी चाबी अभी एक्चुअली देखा जाए किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि इतना कर्ज IMF ने भी दे रखा है कि पाकिस्तान इसको चुका भी नहीं पाएगा। जिस देश ने सिर्फ आतंकवाद को ही बढ़ावा दिया है और वर्ल्ड का मतलब सारे टेररिस्ट एक्टिविटी यहीं से एमिनेट हुए हैं, बिन लादेन यहीं मारा गया था और 9/11 जैसे अमेरिका में भी जाके इन्होंने हमला किया था, सब ये पाकिस्तान में ही ट्रेन थे, पाकिस्तानी थे। तो अभी इनको कर्जा देने से सब चूक जाएंगे। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां के लोगों के लिए हर सुबह नई चुनौती लेकर आ रही है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.68 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ऐसे में सिर्फ 3 हफ्तों तक ही आयात हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से 1 अरब डॉलर की रकम रिलीज करनी है। ये रकम बेल आउट पैकेज के तहत होगी और माना जा रहा है कि इसके आने से पाकिस्तान को राहत मिल सकेगी। पाकिस्तान की करीब 34% आबादी की आय प्रतिदिन करीब 240 रुपए है, यानी इस महंगाई में जरूरत का सामान कई लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। पाकिस्तान कर्ज में हलक तक डूबा हुआ है। पिछले 10 महीनों में ही पाकिस्तान ने अलग अलग सोर्सेज से करीब 13 अरब डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में फंसा है। सऊदी अरब का पाकिस्तान पर 15 अरब 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। चीन ने पाकिस्तान को 11 अरब 88 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 4 अरब 97 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। पाकिस्तान पर यूके का 1 अरब 24 करोड़ का कर्ज है। जर्मनी का भी पाकिस्तान पर 1 अरब रुपए का कर्ज है। यानी कर्ज लेकर देश चला रही पाकिस्तान सरकार अब इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है और जिन देशों ने भी उसे कर्ज दिया है वो अब तौबा कर चुके हैं। नया कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान का श्रीलंका होना तय। श्रीलंका से भी गए गुजरे अभी इनके हालत होने वाले हैं और हम सब ने देखा था जब श्रीलंका में क्या हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाके हमला कर दिया था वहां के लोगों ने, और ये थोड़े दिन पहले हमने इराक में भी देखा था और कई देश में अभी हो रहा है कि लोग आजकल पार्लियामेंट या असेंबली में घुस जाते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि इतनी कंगाली हो गई है, क्योंकि जहाँ लोगों को बिल्कुल रोटी नहीं मिल रही है, आटा नहीं मिल रहा है, चीजें इतनी महंगी है, एक माचिस की डब्बी 50 रुपए की आ रही है और हर चीज इतना महंगा है। इनका डॉलर का रेट जो रुपी टू डॉलर रेट है अभी ऑलमोस्ट 170 हो गया है, सॉरी 270। तो कौन ऐसे देश में अभी लोन देगा और इनकी बुरे हालत हो रहे हैं। श्रीलंका से भी खराब हालत हो रहे हैं
और श्रीलंका में तो हालत बीच में तो भी सुधर गए। अभी जो भी है इंडिया ने मदद की, इनको तो कोई मदद भी नहीं करेगा, ना IMF, ना चाइना, ना सऊदी अरेबिया। पचहत्तर साल के इतिहास में पाकिस्तान 23 बार दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा है। आलम यह है कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान को उसके मित्र देश चीन और सऊदी अरब भी मदद करने से कतरा रहे हैं। When a sinking ship sinks, everyone sinks with it. तो पाकिस्तान तो डूब रहा है, तो क्यों कोई चाइना या सऊदी अरेबिया इनके साथ डूबना चाहेगा? वो भी धीरे धीरे अपना हाथ इनसे काट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और इसीलिए ये दोस्ती कभी भी इसलिए बोलते हैं, कोई नेशनल इंटरेस्ट से अपना खुद का इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी होता है। और पाकिस्तान को लगने लगा था कि सऊदी अरेबिया और चाइना शायद इनका नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अपने दूतावास को अपने एयरपोर्ट पर अपने बंदरगाहों को सील करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ जून 2021 के 1,79,100 पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर जून 2022 में 2,16,708 रुपए हो गए। यानी सिर्फ एक साल में हर पाकिस्तानी नागरिक पर 37,608 रुपए कर्ज का सालाना बोझ बढ़ा है। ये हर नागरिक पर 21% की अतिरिक्त देनदारी है। ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान IMF से लोन लेने के लिए देशवासियों पर 200 अरब टैक्स थोपने की तैयारी कर रहा है। एक और जहां भारत अब भी मुसीबत के वक्त दुनिया के तमाम देशों को अनाज भेजकर मदद करता है, वैक्सीन भेजकर लोगों की जान बचाता है, वहीं पाकिस्तान कर्ज लेने के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस समय पूरा पाकिस्तान लाइनों में लगा है। एक तरफ वो लाइन है जहां लोग विदेशों में भागने के लिए लाइनों में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो लाइन है जहां लोग एक वक्त के निवाले के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये दोनों तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि लोग ये मान चुके हैं कि अब पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं बचा है। ऐसे दौर में अब पाकिस्तान की जनता को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याद सता रही है, क्योंकि वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पाकिस्तान की जनता को पहले से ही ना घबराने की सलाह दी थी। आतंकवाद को जो पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया था, देखिए कहावत है, जो आप सांप पालेंगे दूसरे को काटने के लिए, वो सांप एक दिन आपको खुद काटेंगे। और पाकिस्तान को आज वही आतंकवाद उनको काट रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद पहले तो पंजाब में लेके आए और उसके बाद JNK में 1987 से शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, लेकिन वही आतंकवाद आज उनको धस रहा है। और अभी अफगानिस्तान की भूमि से भी और खुद की उनकी भूमि खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान से और POK हर इलाके में यही आतंक अभी उनको बिल्कुल ढसने लगे हैं, खासकर TTP और अभी अफगान तालिबान। मैं पहले भी कई बार बताया, वो भी अभी इस देश को खत्म करके रखेगा। देशभक्ति की कस्में खाने वाली सैन्य तानाशाही, नागरिक या दोनों की मेल से बनने वाली सरकारें पाकिस्तान की हालत के लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में दूध का धुला कोई भी नहीं। आंकड़े कहते हैं कि इमरान खान के दौर में उनके 50% मंत्रियों की संपत्ति 400 गुना तक बढ़ गई। बीते 22 साल में पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण 1500% से ज्यादा बढ़ गया है। साल 2000 के बाद से पाकिस्तान की हर एक सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिर में देश का सार्वजनिक ऋण 1.5 से 2 गुना तक कर दिया। पाकिस्तान को कंगाल होने के कगार पर पहुंचने के पीछे एक और सबसे बड़ी वजह है वहां हुक्मरानों की अविवेकपूर्ण आर्थिक और कर्ज नीति, जिसकी वजह से पाकिस्तान पिछड़ता चला गया। साल 2000 में पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 3.1 ट्रिलियन रुपया था। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2008 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही समाप्त हुई, तब तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 100% बढ़कर 6.1 ट्रिलियन रुपए हो गया था। साल 2008 से जून 2013 तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार में पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 130% बढ़कर 14.3 ट्रिलियन रुपए हो गया। नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग नवाज के 2018 में कार्यकाल खत्म होने पर पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 76% बढ़कर 25 ट्रिलियन रुपए हो गया।
नवाज की सत्ता से विदाई के बाद साल 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बने। आपने घबराना नहीं है और नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता पर काबिज हुए इमरान ने कर्ज के बोझ को 20 ट्रिलियन रुपए तक कम करने की कसम खाई थी। हालांकि उनके 43 महीने के शासन के अंत में सार्वजनिक ऋण 44.3 ट्रिलियन रुपए था। उनके 4 साल से भी कम समय के कार्यकाल में पाकिस्तान के कर्ज में 77% की बढ़ोतरी हुई। मौजूदा समय में पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी 60 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज कई वजहों से बढ़ा है। इसमें सबसे अहम है राजस्व से ज्यादा सरकारी खर्च। वहीं विदेशी कर्ज पर आधारित आर्थिक विकास मॉडल ने भी पाकिस्तान को कर्ज जाल में फंसाया है। वहीं विदेशी मुद्राओं के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए का गिरना भी पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो रहा है। आज पाकिस्तान में कंगाली की वजह से हिंसा भी बढ़ गई है। बच्चियों का अपहरण बढ़ गया है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले बढ़ गए हैं। UNHRC की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी तो मानव सुधार की रैंकिंग में पाकिस्तान आखिरी स्थान पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।